अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारा कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। और आज हमने कंप्यूटर साइंस का पहला टॉपिक करना है जो कि नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो अभी हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं जी। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर साइंस में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास नंबर सिस्टम है, ठीक है। और नंबर सिस्टम में आपके पास 3 टाइप्स की नंबर सिस्टम होती है। एक होती है बाइनरी, एक होती है डिनरी और एक होती है हेक्साडेसिमल। ये तीनों नंबर सिस्टम है जो कि कंप्यूटर जिनसे वर्क करता है। ये बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ठीक है। सो अब हम बाइनरी और डिनरी और ये हेक्साडेसिमल इन सबको ज़रा डिस्कस करते हैं जी। तो हम बाइनरी को समझते हैं, ठीक है। सो बाइनरी इट इज़ द टाइप ऑफ नंबर सिस्टम विच हैव 2 डिजिट्स 0 एंड 1, ठीक है। तो ये बाइनरी एक टाइप है नंबर सिस्टम की जिसमें आपके पास सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 2 वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। दैट इज़ 0 एंड 1, मतलब कि ये सिर्फ 0 एंड 1 पे काम करता है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह का होता है, 0 1 0 0 1 इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर की बेसिक सी लैंग्वेज है ये, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। कंप्यूटर इसी से काम करता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो ये 1 है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ जी। तो जो ये 1 है, इस 1 का मतलब है ऑन और इस 0 का मतलब है ऑफ, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी चीज़ ऑफ होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब कि वो किसी काम की नहीं होती, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कोई मशीन है, ठीक है। अब वो अगर ऑफ़ है तो ऑब्वियसली वो कुछ काम नहीं कर सकती है। अगर वो ऑन है तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो काम करेगी, ठीक है। तो इसका भी ऐसा ही है कि जो ज़ीरो है वो ऑफ़ होता है, मतलब कि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। ज़ीरो बस एज अ शो पीस मैं कह सकता हूँ कि है इधर, ठीक है। जबकि 1 की बहुत वैल्यू है, 1 काफ़ी काम आता है, ठीक है जी। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब अच्छा, एक और बात बाइनरी की। बाइनरी में आपके पास जो ये एक होता है ना, एक डिजिट, ठीक है, इसको बिट कहते हैं, बिट, ठीक है। और अगर ये बिट मिलकर अगर 8 बन जाए, 8, ठीक है, तो फिर वो बिट नहीं रहता, फिर वो बाइट हो जाता है। जैसे कि 1 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोट करेंगे तो ये 1 टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। जो इनकी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं, जहाँ पे ये लोग मतलब इनकी जो प्लेसमेंट है वो टोटल 8 की है, ठीक है। तो जो एक नंबर होता है वो बिट होता है, लेकिन अगर वो बिट मिलकर पूरा एक 8 का ग्रुप बना लें, ठीक है, तो फिर वो बिट नहीं रहता, फिर वो बाइट रहता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 डिजिट बल्कि हाँ सही, 1 डिजिट और वैल्यू इज इक्वल्स टू बिट, 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसका कोई काम वाम ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाके ये इसका थोड़ा सा काम पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे तो खैर अभी इसको समझाने का मकसद ये है कि आपको बाइनरी का पूरा सा कॉन्सेप्ट ना, फुल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि ओ लेवल की कंप्यूटर साइंस में आपके पास बाइट ही अक्सर आता है, ठीक है ना, जिसको आपको फिर कन्वर्ट करना होता है। अभी हम सारा कुछ सीखेंगे, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह इसके पास पेपर की प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो फिर हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो 1 डिजिट जो भी होता है, एक डिजिट बिट होता है, और अगर वही बिट्स आपस में मिलकर 8 हो जाएं तो फिर वो बिट्स एक बाइट में बदल जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया जी। तो डिनरी इट इज़ द टाइप ऑफ नंबर सिस्टम विच हैव 10 वैल्यूज़ 0 to 9, ठीक है ना। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें सिंपल से नंबर्स होते हैं, ठीक है। 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। सिंपल से ये नंबर्स होते हैं, ठीक है, 0 से लेके 9 तक, जो कि 10 हो जाते हैं, ठीक है। तो बस इसमें यही ज़्यादा इसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको कन्वर्जन करनी होती है, ठीक है ना। कन्वर्जन अभी मैं आके जाके सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास डिनरी वैल्यू में आपके पास 10 नंबर्स होते हैं 0 से लेके 9 तक, ठीक है जी। अब हेक्साडेसिमल में हम लोग चलते हैं। हेक्साडेसिमल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ द टाइप ऑफ नंबर सिस्टम विच हैव 16 वैल्यूज़ 0 to 9 एंड A to F,
ठीक है। 0 to 9 तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये 10 वैल्यूज़ हो गई। उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है 15 तक ही जाएगा, क्योंकि 0 भी नंबर है तो बहुत सारे बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई कि 16 तक जा रहा है, 16 वैल्यूज़ है तो फिर 16 उसमें क्यों नहीं है, क्योंकि भाई देखें 0 भी तो आ रहा है ना, तो 0 भी तो एक नंबर ही है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में आपके पास 16 वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, 0 to 9 एंड A to F, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बड़ा मज़ेदार किस्म का कॉन्सेप्ट पढ़ाने लगा हूँ, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गई 10 वैल्यूज़, बाकी बची 6, सही है। अब एक्चुअल नंबर्स जो हैं, एक्चुअल नंबर्स वो तो ये है ना, सिर्फ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक है, ठीक है। 9 के बाद पुराने वाले नंबर्स फिर रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे कि फिर 10 हो गया तो 1 0, 11 हुआ तो 1 1, 12 हुआ तो 1 2, 13 हुआ तो 1 3, ठीक है ना। तो ये तो फिर पुराने नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है, कोई नया नंबर तो नहीं आ रहा, ये तो वही पुराने जो डिजिट्स हैं वही रिपीट हो रहे हैं। तो कंप्यूटर इन लोगों को नहीं समझता, कंप्यूटर 10 को नहीं समझता, कंप्यूटर 11 को नहीं समझता, 12 को नहीं समझता, ठीक, कंप्यूटर इन लोगों को नहीं समझता, कंप्यूटर सिर्फ 9 तक समझता है, 9 तक, ठीक है। तो इसका ये फिर हल निकाला गया कि भाई 10 को A बना दिया, 11 को B बना दिया, 12 को C, 13 14 एंड 15, ठीक है, 13 को बना दिया D, 14 को बना दिया E और 15 को बना दिया F, ठीक है जी। तो आपके पास हेक्साडेसिमल में आपके पास 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है, और 6 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है जी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद A B C D E F, ठीक है जी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं कन्वर्जन की तरफ जी। तो अब हम कन्वर्जन की तरफ आ चुके हैं, ठीक है। अब हम करेंगे सबसे पहले बाइनरी टू डिनरी, ठीक है। बाइनरी में आपके पास 2 डिजिट्स होते हैं 0 एंड 1, जबकि डिनरी में आपके पास 10 डिजिट्स होते हैं 0 till 9। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये एक बाइनरी नंबर है, ठीक है ना। हम एक बाइट लेंगे, बाइट का मतलब 8 बिट्स, ठीक है। तो हम एक बाइट ले लेते हैं, 1 नहीं, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट, ठीक है। अच्छा 1 1 1 0 1 0 0 0, कितने हो गए 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया आपके पास एक बाइट हो गया, ठीक है जी। अब सबसे पहले अब हमें इस बाइनरी नंबर को डिनरी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले स्टेप वन राइट द मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है जी। मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या हो गया 1 2 4 8 16 32 64 128, इस तरह के आप मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख दें। कहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, जो भी बाइनरी की वैल्यू है आप उसके ऊपर लिख दें बेशक, ठीक है। 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है जी। ये हो गए मल्टीपल्स ऑफ 2। अब याद होगा मैंने आप लोगों को कहा था कि 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन, ठीक है। ऑफ की कोई वैल्यू नहीं होती, ऑफ कुछ भी नहीं करता, ठीक है। अगर कोई चीज़ ऑफ है तो मतलब फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो 0 को हम इग्नोर करेंगे, सिंपल, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी जितने भी ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जितने भी ज़ीरोज़ हैं आप उसको सिंपल इग्नोर मार दें, ठीक है। आप ज़ीरोज़ को इग्नोर कर दें और वंस की वैल्यू को आप ले लें, ठीक है। अब वंस की क्या वैल्यू थी, ओ ये नीचे क्या, अच्छा जी, वंस की क्या वैल्यू थी, हमारे पास टोटल 4 वन है, ठीक है। लिख लेते हैं हम 1 1 1 1, ठीक है। अब उनकी प्लेसमेंट की जो वैल्यूज़ हैं हम उसको लिख लेते हैं 1 2 4 और ये 16, ठीक है जी। अब हम इनकी प्लेसमेंट की वैल्यूज़ को, मल्टीपल्स ऑफ 2 को अब हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 16 + 4, अच्छा
कंप्यूटर साइंस के पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, ठीक है, ये बात आप लोग ज़रा ध्यान में रखिएगा। अच्छा 16 + 4 20, ठीक है, आप इस तरह से बेशक लिख लें क्योंकि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, ये तो मैंने छोटी सी करवाई है। 22 और ये हो जाएगा 23, तो ये 23 हो गया, सही है। तो 23 आपके पास आ गई डिनरी वैल्यू, ठीक है। डिनरी का मतलब सिंपल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को समझ में यकीनन नहीं आया होगा, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक की पॉइंट बताने लगा हूँ। की पॉइंट मैं इधर साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है जी। की पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनिएगा। की पॉइंट, ठीक है जी। की पॉइंट क्या कह रहे हैं? ऑलवेज राइट मल्टीपल्स ऑफ 2, ऑलवेज राइट मल्टीपल्स ऑफ 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड। आपका जो सीधा हाथ है ना, आप हमेशा इस तरह से जाओगे, ठीक है। आप हमेशा 1 2 4 8 आप सीधे हाथ से जाओगे। आप मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखना स्टार्ट करोगे सीधे हाथ से, ठीक है जी। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, वरना अगर आपने लेफ़्ट से स्टार्ट किया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये, ठीक है। ये की पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा अब मैं शुरू से बताने लगा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनरी में आपके पास 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। डिनरी में आपके पास टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। 0 का मतलब होता है ऑफ़, ठीक है, और 1 का मतलब होता है ऑन। जो ऑफ़ होता है हम उसको सिंपली इग्नोर कर देते हैं, जो कि ऑन होता है हम उससे काफ़ी हेल्प लेते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था 0 0 0 0 0 1 0 1 1, ठीक है। अब हमें इसको डिनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले स्टेप 1 ये है कि भाई आप जो भी नंबर्स हैं, जो भी डिजिट्स हैं बाइनरी की, जो भी वैल्यू है, ठीक है, आप उसके ऊपर मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख लें। 1 2 4 8 16 32 64 128, उसके ऊपर आप मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख लें, ठीक है। फिर जो वैल्यूज़ ऑन है जिस पे 1 है आप उसको नीचे लिख लें, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा 1 2 4 16, आप ऊपर अगर देखें तो 1 2 4 16 ऑन है, ठीक है, बाकी सारे ऑफ हैं। तो मैंने उसको लिखा और फिर मैंने 16 4 2 एंड 1 को, इन सब को मैंने ऐड कर दिया और आपके पास वैल्यू डिनरी की आ गई। तो ये एक सिंपल सा काम था। अच्छा अब हम कर रहे हैं डिनरी टू बाइनरी, ठीक है। अब हम ऊपर वाले नंबर को ही ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास हो गया डिनरी की वैल्यू 23। अब हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे? अब इसका सबसे पहले स्टेप है अगेन राइट द मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है जी। 1 2 4 8 16 32 64 128। अच्छा ये आपने रैंडमली लिखना है, ठीक है ना, आप कहीं भी लिख दें, ठीक है। थोड़ा बड़ा करके लिखिएगा और थोड़ा सा गैप भी दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके लिए वर्क करना आसानी हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख दिया, ठीक है जी। आपने कहीं भी लिख दिए, आपने नंबर के ऊपर नहीं लिखे। बाइनरी में आप क्या करते हैं, आप बाइनरी में उस नंबर के ऊपर लिखते हैं, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 2। लेकिन आपने अभी ऐसा ही लिख दिया क्योंकि अभी आपको बाइनरी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब सिंपल सा काम है, सिंपल सा। 23 128 से छोटा है तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। 64 123 से बड़ा है तो ये भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। 32 भी 23 से बड़ा है तो ये भी ऑटोमेटिकल हो जाएगा। अच्छा अब 16 23 से छोटा है तो अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास 16 ऑन है, ठीक है। 16 + 8 कितना होगा? 16 + 8 विल गिव 24। 24 अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आंसर जो आएगा वो 24 आएगा, ठीक है। 24 इज़ बिगर देन 23 तो 8 आपके पास बंद हो जाएगा, ठीक है जी। अब 16 + 4 करें, ठीक है, इसको अब इससे प्लस करें। 16 + 4 विल गिव 20। 20 इज़ स्मॉलर देन 23, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर आप लिख लें 20
अब 20 को 2 से करें तो 22 आएगा, 22 इज़ अगेन स्मॉलर देन 23, तो ये हो गया 1, ठीक है। अब आप 22 हो गया, अब आप 22 को 1 से प्लस कर दें, ठीक है, तो 22 + 1 विल गेव 23, 23 इज इक्वल्स टू 23, ये आ गई आपकी बाइनरी की वैल्यू, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया है। ये सबसे ज़्यादा इजी सा कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी। सबसे पहले आपने मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख दिया, ठीक है, और आपने फिर जो आपके पास क्वेश्चन था आपने उसको देखा कि भाई जो मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं कौन सी वैल्यूज़ बड़ी हैं कौन सी वैल्यूज़ छोटी हैं, उस हिसाब से आपने काम किया। 128 इज़ बिगर देन 23, आपने उसको ज़ीरो कर दिया। 64 इज़ अगेन बिगर देन 23, आपने उसको भी ज़ीरो कर दिया। अगेन 32 भी 23 से बड़ा था, हमने उसको भी ज़ीरो कर दिया। लेकिन 16 23 से छोटा था, तो हमने इसको 16 पे 1 कर दिया। उसके बाद फिर जो 16 + 8 हमने किया, सो 16 + 8 हमारे पास जो होता है वो 24 होता है, और 24 इज़ बिगर देन 23, तो आपने 8 को ज़ीरो कर दिया, ठीक है जी। अब 8 चूँकि ऑफ है तो उसको हमने इग्नोर किया, और 16 को 4 से प्लस किया। 16 को 4 से प्लस करने के बाद हमारे पास 20 आ गया, और 20 इज़ स्मॉलर देन 23, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने 20 को 2 से प्लस किया, ठीक है, तो हमारे पास 22 आ गई। 22 इज़ अगेन स्मॉलर देन 23, ठीक है। उसके बाद फिर हमने 22 को 1 से प्लस किया, जिसके पास हमारे पास जो वैल्यू आई वो 23 आ गई, ठीक है। सो ये एक छोटा सा काम था, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम यही रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। की पॉइंट यहाँ पे हमारे पास अगेन हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, की पॉइंट ये लग रहा है हर जगह, ठीक है जी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। ओह, ये तो बहुत छोटा है, नाइस, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे करेंगे जी। तो अब हमें बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है, ठीक है। अब हमने वही पुराना वाला बाइनरी को लिया, ठीक है, 000 10 111, ठीक है। अब हमें इसको करना है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। हेक्साडेसिमल में आपके पास टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है, और 6 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सही है जी। अच्छा, अब अगेन ठीक है, हम सिंपल सा काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना मल्टीपल्स ऑफ 2 वाला कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है ना, वो सिर्फ डायनरी में था, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने 4 के ग्रुप बना देना है। जब भी आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, तो आप 4 के ग्रुप बना लें और उसको सेपरेट कर लें। ये 1 हो जाएगा, ठीक है, बीच में एक मार्जिन ड्रॉ कर लें और ये हो जाएगा 0 1 1, ठीक है। अब लिख दें मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 4, नहीं मैं इसको एक किसी और कलर से कर लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 4 8, इधर भी आ जाएगा 1 2 4 8। अच्छा, हेक्साडेसिमल में एक ख़ास बात यह है कि आप जब भी ग्रुपिंग करोगे ना, तो आपके पास मल्टीपल्स ऑफ 2 की जो लिमिट होगी वो होगी 8 तक, मतलब कि 8 तक आपके पास लिमिट है, आप 8 तक ही जा सकते हैं, ठीक है। आपने चूँकि ग्रुप बना दिया ना, तो अब वो दोनों तो सेपरेट हो गए, ठीक है। तो अब ये सिर्फ 8 तक ही जाएगा। 4 के आपने ग्रुप बनाने हैं, ऑलवेज़ हमेशा आपने 4 के ग्रुप बनाने हैं। आप 5 का नहीं बना सकते, आप 6 का नहीं बना सकते, ठीक है। आपने हमेशा 4 का ग्रुप बनाना है, ठीक है। चाहे जितना बड़ा नंबर हो उसमें हमेशा 4 का ग्रुप बनेगा। 4 का ग्रुप 2 भी बन सकता है, 3 बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने 4 के बनाना है कि उसमें 4 बिट्स हों, ठीक है जी। अब हम सिंपल सा काम करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, जो भी ऑन वैल्यूज़ हैं हम इसको सिंपल सा इग्नोर मारेंगे, ठीक है। और ये जो 1 बचा, एक 1 यहाँ पे लिख दें ऐसे, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, इसको सिंपल सा हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, और इनको ऐड कर लेंगे। 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो ये हो जाएगा 1 7। आप हमेशा थोड़ा सा गैप ज़रूर दीजिएगा, जब भी आप अपना आंसर लिखें तो आप थोड़ा सा गैप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। सो ये भी एक छोटा सा काम था, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। हेक्साडेसिमल में जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रुपिंग करनी होगी, ठीक है। अगर आपको बाइनरी से डिनरी में जाना है
तो आपको सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखने पड़ेंगे, और अगर आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है तो आपको सबसे पहले ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, और उस ग्रुप करने के बाद आपको मल्टीपल्स ऑफ 2 उसको ऊपर लिखने पड़ेंगे। ठीक है जी। सो आई होप ये समझ में आ गया। ठीक है ना। हम जब पास पेपर करेंगे ना तो आपको ये और भी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, ये आपके पास आंसर आ गया। अब हम इस 17 को ही बाइनरी में करते हैं वापस। ठीक है, मैं सेम नंबर से इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है जी। तो 1 7। ठीक है, अब हम इसको अलग कर दें। आप इसके बीच में एक मार्जिन ड्रॉ कर दें 1 और 7 के बीच में। जब भी मैंने आपको एक गैप देने का कहा था, आप इन दोनों के बीच में मार्जिन ड्रॉ कर लें। ठीक है, और आप फिर लिख दें उस नंबर के ऊपर मल्टीपल्स ऑफ 2, 1 2 4 8 इस पे भी। ठीक है जी, आपने लिख देना है 1 2 4 8। मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, आपकी मर्ज़ी होती है, आप कहीं भी लिख दो। ठीक है, लेकिन करीब होना चाहिए ताकि आप उसको समझ सकें। अच्छा, 1 2 4 8। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 8 पे 0 आएगा क्योंकि 8 इज़ बिगर देन 7। उसके बाद आप 4 में आपके पास 1 आ जाएगा। 4 + 2 6 होगा। 6 इज़ स्मॉलर देन 7, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। और जो 6 + 1 विल गिव 7, तो 7 इज़ इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो आपके पास फिर वही हेक्साडेसिमल से आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अभी मैं हेक्साडेसिमल की एक और वैल्यू आपके पास लूँगा। हेक्साडेसिमल में फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आपके पास आंसर हो गया। अब हेक्साडेसिमल की मैं एक और वैल्यू लेने लगा हूँ। ठीक है, ए ई, और यहाँ पे ले लेते हैं हम 5, AE5। ठीक है, सबसे पहले आप मार्जिन ड्रॉ कर लें, मतलब कि एक तरीके से ग्रुप बना लें। ठीक है, इसका अभी देखिएगा आप ग्रुप बन जाएगा। ये है 5। ठीक है, ए आपके पास। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ याद करवा दूँ। ठीक है, आप ये चीज़ ज़रूर याद कर लें। A इज़ इक्वल्स टू 10, B इज़ इक्वल्स टू 11, C इज़ इक्वल्स टू 12, D इज़ इक्वल्स टू 13, E इज़ इक्वल्स टू 14, F इज़ इक्वल्स टू 15। ये चीज़ आप पेपर में आपके पास एक ब्लैंक पेज होता है। बहुत पीछे आप जाएंगे, आपके पास एक ब्लैंक पेज होगा। आप यहाँ पे जाके ये नंबर्स लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि अगर आप फॉर एग्जांपल बाय चांस एंग्जाइटी की वजह से, पैनिक की वजह से अगर आप भूल जाएं तो आपके पास लिखा हुआ हो। तो आपके पास जो ए है वो 10 है, ई जो है वो 14 है। ठीक है, ऐसे आप छोटा छोटा करके लिख लें। अब देखिएगा, आपने वही करना है, सिंपल सा काम। मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख दें, 1 2 4 8। ठीक है, 8 इज़ स्मॉलर देन 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 8 + 4 विल गिव 12, 12 इज़ बिगर देन 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 8 + 2 इज़ इक्वल्स टू 10। ठीक है, और 10 इक्वलेंट है 10 के। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर अब हम 10 को 1 से प्लस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपके पास 11 हो जाएगा, जो कि फिर एरर हो जाएगा। ठीक है, अब 14 का कर लें। अगेन आपने मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखना है, 1 2 4 8। ठीक है, अच्छा, 14 के लिए आपके पास क्या, 8 इज़ स्मॉलर देन 14, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 8 + 4 विल गिव 12, 12 इज़ स्मॉलर देन 14, एक और 1 आ जाएगा। ठीक है, 12 + 2 14 हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। 5, ठीक है, ये भी आसान है। 1 2 4 8, 8 इज़ बिगर देन 5। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 4 5 से छोटा है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 4 + 1 5 हो गया, तो ये हो गई आपके पास 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1। ये हो गई आपके पास बाइनरी की वैल्यू। ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। जी, तो अब आपके पास डायनरी टू हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल से आपको जाना है डायनरी में। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके पास एक डायनरी नंबर है 23। ठीक है, वही पुराना वाला हम ले लेते हैं 23। अब आपको इसको हेक्साडेसिमल में करना है।
तो भाई सबसे पहले आपने भाई देखिए बाइनरी सबका बादशाह है, ठीक है, बाइनरी मेन चीज़ है। तो आपको जब भी डेनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है या हेक्साडेसिमल से बाइनरी डेनरी में जाना है, तो आपको इन दोनों में जाने के लिए बीच में से बाइनरी के पास से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हो गया ना, आपके पास अगर आपको जाना है कराची से सवात, तो आपके पास कितने सारे टूल प्लाजा आएंगे, ठीक है। तो वही करना है, ठीक है, कि जो बाइनरी है वो एक तरीके का टूल प्लाजा है, ठीक है, जिससे आपने टोकन लेके जाना है, ठीक है। अब डेनरी से आप हेक्साडेसिमल में जाएंगे तब भी आपको बाइनरी पे जाना पड़ेगा, बाइनरी से आपको क्रॉस करना पड़ेगा, बाइनरी की मदद से आप जा पाएंगे, ठीक है। एंड अगेन हेक्साडेसिमल से भी अगर आपको डेनरी में जाना है तो आपको बीच में बाइनरी से गुजरना पड़ेगा। तो 23 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, मैंने आप क्या मेथड सिखाया था, सबसे पहले आप मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख लें, 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है जी। 128 इज़ बिगर देन 23, ज़ीरो आ जाएगा, ये भी ज़ीरो आ जाएगा, ये भी ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों नंबर 23 से बड़े हैं। 23 से छोटा है 16, यहाँ पे बना जाएगा 16 + 8 इज इक्वल्स टू 24, तो यहाँ पे 24 इज़ बिगर देन 23, तो ये हो जाएगा 0। 16 + 4 20, 20 इज़ स्मॉलर देन 23, ठीक है। और बाकी फिर ऐड करते जाएँ, देखते जाएँ कि वो नंबर बड़ा है कि छोटा है, तो आप अकॉर्डिंगली फिर सॉल्व कर दें, ठीक है। अब अगेन आपने ग्रुप बना लेना है, ठीक है, बीच में सॉरी जी, अच्छा यहाँ पे एक लाइन आ गई, अब बीच में आपने एक ग्रुप बना दिया 0 0 0 1, ठीक है, 0 1 1 1, फिर मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखिए 1 2 4 8 1 2 4 8, ठीक है, सिंपल सा ऐड कर दिया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। तो ये अच्छा तो ये अब आपके पास आ गई 1 7, आपके पास आ गई डेनरी तो नहीं है, हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल में आपके पास ये नंबर आ गया। कभी कभार आप बोलो ना तेज़ तो आपकी ज़बान फिसलने लगती है, ठीक है। तो जब भी मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, कि मेरी ज़बान फिसल रही थी, खैर अच्छा। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने डेनरी नंबर लिया था 23 से हमने जाना था हेक्साडेसिमल में, बीच में से हमने बाइनरी को क्रॉस किया, ठीक है। बाइनरी में हमने सिंपल सा काम किया, 23 था, हमने देखी कि वैल्यूज़ क्या है भाई, बड़ी है छोटी है, अगर छोटी होगी या 23 उसके इक्वलेंट होगा तो फिर आपने 1 लगा देना है, अगर 23 से बड़ी होंगी वैल्यूज़ तो आपने 0 लगा देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने ग्रुपिंग कर दी, ग्रुपिंग में आपके पास चार का ग्रुप बनाना है आप लोगों ने, ठीक है जी। और फिर आपने मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख देना है, 1 2 4 8, हेक्साडेसिमल में आपके पास हमेशा 8 तक जाता है, मैक्सिमम लिमिट आपके पास 8 तक की होती है, ठीक है। सो आपने 8 तक लेके चले गए और फिर आपके पास आपने प्लस किया, सॉल्व किया, तो आपके पास वैल्यू आ गई। अब 17 को आपने करना है डेनरी में कन्वर्ट, डेनरी थोड़ा सा ख्वारी वाला काम है, सही है। अच्छा, 17 से जाना है आपने डेनरी में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगेन बाइनरी से गुजरेंगे, ठीक है। 1 7, बीच में आपने मार्जिन ड्रॉ कर दी, 1 2 4 8 0 0 0 1 हो जाएगा, 1 2 4 8 इज़ बिगर देन 7, 0 1 1 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 0 1 1 1, ठीक है। अब आपने अगेन सॉल्व करना है, मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख दो ऊपर, स्टेप 1 जो था। अब आपको बेसिकली बाइनरी से कन्वर्ट करना है डेनरी के अंदर, ठीक है। तो डेनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेनरी, आपको बीच में बाइनरी को क्रॉस करना है। बाइनरी को क्रॉस करने के बाद आप सिंपल से फिर काम हो जाएगा कि आपको बाइनरी से उस नंबर को आगे लेके जाना है, ठीक है जी। 16 आगे को छोड़ दो, आगे को इग्नोर करो, ठीक है। 16 + 4 + 2 + 1 सारी ऑन वैल्यूज़ है, ठीक है। ये हो गया 23।
सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को पूरा एक रिवीजन दे देता हूँ, ठीक है। और अभी एक क्वेश्चन आपको पास पेपर का मैं करा देता हूँ ताकि फिर समझ में आ जाए जी। तो अब मैं आप लोगों को पूरा आपको अब मैं रिवीजन करवाने लगा हूँ, ठीक है। नंबर सिस्टम कंप्यूटर साइंस का पहला टॉपिक है। 3 टाइप की नंबर सिस्टम है, बाइनरी, डिनरी और हेक्साडेसिमल, ठीक है। बाइनरी इट इज़ द टाइप ऑफ नंबर सिस्टम विच हैव 2 डिजिट्स 0 and 1, ठीक है। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। अच्छा, जो 1 डिजिट होता है उसको हम बिट कहते हैं, और जो 8 बिट्स हो गए उसको हम 1 बाइट कहते हैं, ठीक है जी। ये समझ में आ गया होगा आई होप। उसके अलावा डिनरी इट इज़ द टाइप ऑफ नंबर सिस्टम विच हैव 10 वैल्यूज 0 to 9, ठीक है। सिंपल सी वैल्यूज़ होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाती हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल इट इज़ द टाइप ऑफ नंबर सिस्टम विच हैव 16 वैल्यूज 0 to 9 एंड A to F। 10 नंबर्स होंगे, 6 अल्फ़ाबेट्स होंगे, ABCDEFG। आपने ये चीज़ याद करनी है कि A के पास 10 है, B के पास 11 है, ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है। उसके बाद हमने कन्वर्जन सीखी, बाइनरी टू डिनरी, डिनरी टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। उसके बाद डिनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डिनरी, ठीक है। सबसे पहले हमने किया बाइनरी टू डिनरी, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल एक बाइनरी का नंबर था, ठीक है, 111010000, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपने क्या किया, जो भी बाइनरी की वैल्यू थी, जो भी बाइनरी का नंबर था, उसके ऊपर आपने मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख दिए, सही है जी। मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख दिए, 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। उसके बाद फिर जो वैल्यूज़ ऑफ थी आपने उसको इग्नोर किया, और जो वैल्यूज़ ऑन थी आपने उसको काउंट कर लिया और उसको आपने ऐड कर लिया, जिसकी वजह से आपके पास जो आंसर आया वो डिनरी हो गया, ठीक है ना। आपने बेसिकली मल्टीपल ऑफ 2 को आपने करना होता है ऐड, ठीक है, टू गेट द डिनरी वैल्यू, ठीक है। और बस वो आपने देखना होता है कि कौन सी वैल्यूज़ ऑन है और कौन सी वैल्यूज़ ऑफ है, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने किया डिनरी टू बाइनरी। डिनरी आपके पास था 23, ठीक है। सबसे पहले आपने मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख दिए। मल्टीपल्स ऑफ 2 हमेशा राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, आपके राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो डिनरी में हमने क्या किया, मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख दिया। मल्टीपल्स ऑफ 2 हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड पर जाके ख़त्म कर दिया, ठीक है। और फिर देखा कि कौन सी वैल्यू आपके पास जो क्वेश्चन है उससे बड़ी है और कौन सी छोटी है, ठीक है। जो छोटी होगी आपने वहाँ 1 लगा देना है, ठीक है। और अगर जो भी बड़ी होगी आपने उसको 0 कर देना है, ठीक है। एट द एंड आपके पास आप जाते जाएंगे तो फिर आपके पास वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है। 23 था तो यहाँ पे एंड में आके हमारे पास 23 आ गया था, तो मतलब कि आपकी डिनरी की कन्वर्जन हो गई है। उसके बाद फिर हमने किया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है ना भाई। देखें, बाइनरी टू डिनरी में आपके पास हमेशा मल्टीपल्स ऑफ 2 लगता है, ठीक है ना। हेक्साडेसिमल में सबसे पहले आपने ग्रुपिंग की और ग्रुपिंग में जाके आपके पास मल्टीपल्स ऑफ 2 लगे, ठीक है। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 तो लगने हैं, ठीक है, लेकिन आपने हेक्साडेसिमल में सबसे पहले ग्रुपिंग करनी है, 4 के ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। 4 के आपने ग्रुप बनाए। उसके बाद फिर आपने मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख दिए, जो वैल्यूज़ ऑन थी आपने उसको ऐड कर लिया, जो ऑफ थी आपने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया, ठीक है जी। फिर आपने सेम हेक्साडेसिमल वैल्यू को बाइनरी में करना था, तो हेक्साडेसिमल आपके पास था 1 7, आपने इनके बीच में एक मार्जिन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 2 लगा दिए और फिर आप लोगों ने देखा कि जो मल्टीपल्स ऑफ 2 जो हमने लगाए हैं, ठीक है, उसमें 8 तक की लिमिट है आपके पास, ठीक है। और आपके पास जो एक्चुअल नंबर है, जैसे कि जहाँ पे आपके पास 1 था, ठीक है ना, तो 1 8 से छोटा है, 4 से छोटा है, 2 से छोटा है, तो फिर आपने सेम एज इट इज़ वही वाला काम किया जो आपने डिनरी टू बाइनरी में किया था, ठीक है। अगेन 7 का भी यही था कि 7 से 8 छोटा है, 7 से 8 बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद फिर 4 2 1 जो है वो टोटल मिलके 7 बनाते हैं, तो आपने उनको ऑन कर दिया, बाकियों को ऑफ़ कर दिया। इसके बाद हमने नीचे एक और एग्जांपल की थी, A E और 5, ठीक है। A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, C का मतलब होता है 12, D का 13, E का 14 एंड F का 15, ठीक है ना। ये चीज़, ये टेबल आपने याद करना है,
ठीक है। तो हमने सेम ग्रुपिंग कर दी, सबसे पहले पेयर्स बना दिया, ग्रुपिंग कर दी, उसके बाद हमने मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखे। मल्टीपल्स ऑफ 2 में हमने देखा कि कौन सी वैल्यूज़ जो आपके पास गिवन वैल्यू है उससे बड़ी है और कौन सी छोटी है, ठीक है। जो बड़ी थी हमने उसको ऑफ़ कर दिया, जो छोटी थी हमने उसको ऑन कर दिया, और जब बाद में वो इक्विवेलेंट हो गया तो हमने इन द एंड आके जो भी जहाँ पे भी वो जहाँ पे भी मतलब कि वो इक्विवेलेंट हो रहा था उस नंबर से जो आपके पास गिवन था, आपने वहाँ पे उसको 1 करके आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। जैसे कि यहाँ पे था ए का मतलब होता है 10, ठीक है जी। तो मतलब ये क्या हुआ, 1 2 4 8 सबसे पहले हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि 8 जो है वो 10 से छोटा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 8 को ऑन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने 8 + 4 किया, 8 + 4 में हमारे पास 12 आ रहा था, तो 12 तो बड़ा है ना 10 से, तो हमने 4 को बंद कर दिया, ऑफ़ कर दिया, ठीक है। उसके बाद 8 + 2 किया, 8 + 2 फुल एग्जैक्ट 10 बैठा रहा है, ठीक है। तो फिर हमने उसको हमने 1 लगा दिया और बाकी सारे आगे जितने भी थे हमने उसको 0 कर दिया, ठीक है। हमने सेम यही काम किया था आगे भी E और 5 में, ठीक है। उसके बाद फिर हमने किया डिनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। अच्छा, अब डिनरी टू हेक्साडेसिमल में जाने के लिए ना आपको बाइनरी से गुजरना पड़ता है, ठीक है। आपको बाइनरी की मदद लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आपके पास डिनरी वैल्यू थी, ठीक है ना। आप सबसे पहले डिनरी वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर दो और फिर बाइनरी को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। जो कि मैंने अभी भी पीछे आप लोगों को सिखाया। यहाँ पे 23 था आपके पास, हमने 23 को बाइनरी में किया और बाइनरी को हमने हेक्साडेसिमल में कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हेक्साडेसिमल टू डिनरी में जाना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, हेक्साडेसिमल को ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। और फिर हमने सिंपल सा काम किया, जो भी वैल्यूज़ ऑन थी हमने उसको ऐड कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं ज़रा कुछ पास पेपर के क्वेश्चन ज़रा 2-3 हैं वो लेकर अगर आ जाता हूँ तो आप लोगों के लिए और आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। एन अलार्म क्लॉक इज़ कंट्रोल्ड बाय अ माइक्रो प्रोसेसर, इट यूजेज द 24-hour क्लॉक, द आवर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन 8-bit रजिस्टर, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, 8 बिट का मतलब क्या होता है, 1 बाइट, ठीक है। अच्छा, 8-bit रजिस्टर A एंड द नंबर ऑफ मिनट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अनदर 8-bit रजिस्टर B, ठीक है जी। मतलब कि ये जो A है ये आवर्स है, ठीक है। ये जो A है दिस इज़ बेसिकली आवर जी, ये आवर है और ये हो गया मिनट्स, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ओहो ये क्वेश्चन में क्या है लिटरली यार इतना जी। तो 8 बिट का मतलब हो गया 1 बाइट, सॉरी वो थोड़ा सा नीचे आ गया था, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आपको ऐसा कह रहा है कि आइडेंटिफाई व्हाट टाइम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग 2-bit रजिस्टर, ठीक है जी। अभी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वो आपको कह रहा है कि भाई आप उसको डिनरी में लेके आ जाओ, ठीक है। डिनरी का मतलब सिंपल वैल्यू, सिंपल नंबर, सिंपल होल नंबर होता है ना, इंटीजर्स जो होते हैं। वो कह रहा है कि भाई जो नंबर है आप उसको बताओ कि ये कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि व्हाट टाइम दे रिप्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको डिनरी में कन्वर्ट करना है। डिनरी का मतलब होता है इंटीजर्स, होल नंबर, ठीक है। तो 16 आपके पास ऑन है, ठीक है, और 1 आपके पास ऑन है, और सॉरी 2 आपके पास ऑन है, ठीक है। 16 + 2 विल गिव 18, ठीक है। तो ये 18 आवर्स हो गया आपके पास। बाकी सारों को इग्नोर कर दो, जो भी 1 है आप सबसे पहले उसको देखो और उसकी आप फिर वैल्यूज़ को ऐड कर दो, मल्टीपल्स ऑफ 2 जो भी है उसके, ठीक है ना। ऊपर देखो मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखे हुए हैं, 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। तो हमने 16 को 2 से प्लस कर दिया, 16 + 2 विल गिव 18। अब मिनट्स पे आ जाते हैं। मिनट्स में आपके पास 32 पे 1 है, 16 पे 1 है, 4 पे 1 है और 1 पे 1 है, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे 32 + 16 + 4 + 1, ठीक है। हमने ये लिख दिया। अब आपको उनको ऐड करना है, 32 + 16, ठीक है। कैलकुलेटर आपके पास अलाउड नहीं होगा, ठीक है। 32 + 16 6 + 2 8 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 48 हो गया, 48 + 4 52, 51 + 1 53, ठीक है। ये हो जाएगा 53 मिनट्स,
सही है जी। तो 18 आवर्स 53 मिनट्स। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि एन अलार्म हैज़ बीन सेट फॉर 7:30. Two 8-bit registers C and D are used to represent the hours and the minutes on the alarm time. Show how 7:30 would be represented by these two registers. हमारे पास C जो ये 07 है, ये हमारे पास है आवर्स, और ये जो हमारे पास 30 है दैट इज़ मिनट्स। ठीक है जी। तो ये बेसिकली डिनरी वैल्यू है और यू हैव टू मेक इट बाइनरी। ठीक है, तो अब बाइनरी में आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी में आपके पास सिंपल सा काम है। ठीक है, आपने सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख लेने। ठीक है, 1 बहुत हल्का है, थोड़ा सा इसको जी ऊपर कर लेते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 128 0 0 0 0 0। शुरू में ही हमने इतने सारे ज़ीरो लगा दिए। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये जो 7 आपको चाहिए 07, ठीक है ना, इन सबसे ये बड़े नंबर थे और बड़े नंबर पे हमेशा ज़ीरो लगता है। 4 + 4 पे 1 आ जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 0, 5 0 और 3 आपके पास 1s आ गए। अब यहाँ पे कह रहे 30। अगेन आपने वही काम करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने लिख देना है मल्टीपल्स ऑफ 2, 1 2 4 8 16 32 64 64 128। ठीक है जी। अच्छा, 0 0 0 16 + 8 आपके पास हो जाएगा 24। 24 इज़ स्मॉलर देन 30। ठीक है, 24 + 4 इज इक्वल्स टू 28। 28 + 2 विल गिव 30 एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली 1 लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई वैल्यूज़। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर है। अब मैं कोई हेक्साडेसिमल का निकालता हूँ, ज़रा सब्र करें जी। तो आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है, लेटर्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट आर रिप्रेजेंटेड इन अ कंप्यूटर बाय द फॉलोइंग डिनरी वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है अलाइन। ठीक है, अब यहाँ पे द वर्ड align इज स्टोर्ड एज 97 108 105 103 1110। ठीक है जी। कन्वर्ट ईच ऑफ द 5 वैल्यूज़ टू बाइनरी। ठीक है, यहाँ पे 97 में 97 इज़ अ डिनरी वैल्यू जिसको बाइनरी में इन्होंने ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं 108 105 103 1110 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कर देते हैं। सबसे पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख देंगे। ठीक है भाई, ये बेसिक सी चीज़ है, ये आपने सबसे पहले लिखना है। ठीक है जी। 128 108 और 128 कौन बड़ा है? 128 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी 0 0 0 आ जाएगा क्योंकि सारी जो वैल्यूज़ हैं 128 से छोटी हैं। ठीक है, 64 पे आपके पास यहाँ पे 1 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सा काम है। अब 32 64 + 32। ठीक है, आप भले सम बना लें, या जिनकी मेंटल मैथ्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बेनिफिशियल है। 4 + 2 6 6 + 3 9 96, ये भी खुल जाएगा। 96 96 + 16। ठीक है, 6 6 12। ठीक है, 9 + 1 10 11 112 नहीं 108 112 इज़ बिगर देन 108। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने सबसे पहले क्या किया, 64 पे 1 लगा दिया, 64 + 32 किया, जिसमें मेरे पास आंसर आया 96। 96 108 से छोटा है तो हमने यहाँ पे 1 लगा दिया। उसके बाद 96 को हमने 16 से प्लस किया तो हमारे पास आंसर एक्सीड कर गया था 108 से, तो हमने 0 लगा दिया। ठीक है, अब अगेन 96 को हम 8 से प्लस करेंगे। 96 + 8 will give 104. 104 is smaller than 108, 1 लग जाएगा। 104 + 4 is equals to 108, ये 0 0 लग जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, 64 + 32 96 96, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ठीक है, 96 + 16 आपके पास हो जाएगा 112।
ठीक है, तो ये हर किसी से एक्सीड कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग मैं किस तरह से शॉर्टकट में काम कर रहा हूँ, किस तरह अपना टाइम सेव कर रहा हूँ, किस तरह की ट्रिक्स लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अच्छा 112 हो जाएगा, 112 सबसे एक्सीड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब 96 + 8 विल गिव 104, और ये जो 105 है ये 104 से बड़ा है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे 1 लग जाएगा, 104 इज स्मॉलर देन 105। ठीक है जी, उसके बाद फिर आपके पास 0 0 और 104 + 1 विल गिव 105। ठीक है, अच्छा जी, ये यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 104 आ रहा था। ठीक है ना, 32 नहीं सॉरी 96 + 8 विल गिव 104, और ये 103 है, तो 104 इज़ बिगर देन 103। इसके बाद ठीक है ना, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, 96 + 4 विल गिव 100। ठीक है, और फिर आपके पास 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 100 + 3 103 हो गया। ठीक है जी, इसके बाद 96 + 8 104 लग जाएगा, 104 + 4 108 1 हाँ। इसके बाद 2 प्रेस कर देंगे 1110, और ये हो जाएगा 0। सो ये आपके पास आ गया आंसर। इतनी मेहनत करने के बाद आपको 2 नंबर मिलेंगे, मुबारक हो। ठीक है जी, तो हमने ये फुल कर दिया। अच्छा, अब फिर एक और क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा हेक्साडेसिमल वाला था। ठीक है, सिर्फ मैंने ये क्वेश्चन करवाया है हेक्साडेसिमल की वजह से, ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। सिर्फ मैंने उसकी वजह से इतना लंबा क्वेश्चन लेकर आ गया मैं। ठीक है जी, तो एन इंक्रिप्शन सिस्टम वर्क्स बाय शिफ्टिंग बाइनरी वैल्यू। अच्छा, ये शिफ्टिंग का है, ये हम कल करेंगे। बाइनरी की एडिशन और बाइनरी का शिफ्ट, ये सारी चीज़ें हम कल करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस बी वाले को थोड़ा सा वो कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। ठीक है, और ये LG है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन हेक्साडेसिमल वाला है। ठीक है, लेकिन इसमें ना एक और चीज़ है, लॉजिकल शिफ्ट। ये भी एक टॉपिक है नंबर सिस्टम में, जिसको मैंने कल करना है। ठीक है ना, अभी की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, जिसकी वजह से अभी आप लोग भी थक गए होंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, कल आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बाइनरी की ये लॉजिकल शिफ्ट आप लोगों को करवाऊँगा। इसके अलावा बाइनरी की एडिशन करवाऊँगा, सब्ट्रैक्शन करवाऊँगा। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला फिर हम फिर पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, और 2 दिन के अंदर ये टॉपिक हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का सारी चीज़ें जो भी मैंने करवाई हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।